गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ये अध्याय का नाम है वृत्त। कक्षा छठी में वृत्त के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान की जाती है। ये वीडियो हम कक्षा छठी के विद्यार्थियों में जारी कर रहे हैं। कक्षा छठी में वृत्त के संबंध में सामान्य जानकारियाँ प्रदान की जाती है, प्रारंभिक जानकारियाँ हैं वह। वृत्त में त्रिज्या, व्यास और परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब जानकारी दी जाती है। तो क्या प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालना है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है। ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। यह वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप। हमारे पास दो बातें आती हैं कि परिमाप क्या है और दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या और परिमाप को समझते हैं। त्रिज्या रबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हमने एक वृत्त लिया है समझने के लिए। ये एक वृत्त है। ये बिंदु केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु के चारों ओर एक परिधि तैयार की गई है। ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी है वह मान लो 7 सेंटीमीटर है। ओ से पी, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसमें, परिमाप। परिमाप क्या है इसको समझते हैं। परिमाप किसको बोलते हैं, माने बाहरी क्षेत्र की लंबाई, कुल कितनी दूरी चलना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर हैं, इस बिंदु पर हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो हम इस दिशा से चलते हुए इस किनारे का ये किनारे का ये जो गोला दिख रहा है, यहाँ चलते हुए हम ऐसे चलते जाते हैं और यहाँ पर फिर पहुँच जाते हैं, तो एक चक्कर होता है। तो ये एक चक्कर जो है वही कहलाता है उसका परिमाप, वो इसका परिमाप है। आप चाहें तो इधर से भी चल सकते हैं और इधर से भी चल सकते हैं, कहीं से भी चलते आओ, कोई दिशा कोई जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ पर खड़े हैं, मान लो यहाँ इस बिंदु पर खड़े हैं, इस बिंदु पर, तो हम यहाँ से चलते हुए ऐसे आएंगे, किनारे किनारे चलते हुए यहाँ पर आके फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, परिमाप। माने हमने कितनी दूरी चला, ये उसका परिमाप है। तो इस चित्र के माध्यम से मैंने परिमाप को आपको बताया कि परिमाप किसको बोलते हैं। और क्षेत्रफल तो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा क्षेत्रफल कहलाता है ये। तो त्रिज्या की जानकारी हमें प्राप्त हुई, ओ से पी तक की दूरी। अगर यहाँ से हम इसको खींच दें, यहाँ से खींच दें, इस तरह से एक मिला दें, तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएगा। इसमें से हम किसी बिंदु पर ले, कहीं पर बिंदु ले, मान लो यहाँ से एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से केंद्र से मिला देते हैं इस तरह से, तो यह भी इसका त्रिज्या कहलाएगा। कहीं से ही मिला दे परिधि से, ये पूरा परिधि है। ये जो देख रहे हैं गोलाकार ये दिख रहा है, ये सब ये परिधि कहलाता है। ये पूरा ये परिधि है, ये परिधि या परिमाप। तो इस तरह से एक सामान्य जानकारी मैंने दी। अब इसमें क्या निकालना है हमको, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप ये निकालना है। तो वृत्त के परिमाप को हम दूसरे शब्द में वृत्त की परिधि कहते हैं, इसी को परिधि बोलते हैं। ये परिधि बराबर होता है 2πr। पाई का मान जो है वह
3.14 लेते हैं दशमलव में 2 अंकों में, और या फिर इसी को हम 22/7 के रूप में लेते हैं। इसका मान 22/7 होता है। ये एक निश्चित मान है, कांस्टेंट राशि है, ये निश्चित मान है, ये इसे फेरबदल नहीं होते। 22/7 तो ये 2πr, ये 2 की जगह में 2 रखेंगे, पाई की जगह में 22/7 और r की जगह में कितना है, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम रखेंगे 7। 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या मिला हमें, 2 गुणित 22। 2 गुणित 22 मिला। 2 से गुणा कर है तो 22 गुणित 2 कर सकते हैं। इसको आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं आता। 22 गुणित 2 भी कर सकते हैं इसको। 22 का पढ़ा याद नहीं तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 सेंटीमीटर। ये क्या है, वृत्त का परिमाप है। ये परिमाप या इसी को परिधि बोलते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। बहुत छोटा सवाल है ये। आशा करता हूँ कि 6वीं के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, परिवार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये कार्य अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।